Okay. Topic, chapter number 9. The name of chapter number 9 is Fundamentals of Trigonometry. Subtopic, exercise number 9.3 कर रहे हैं हम. Question number 3. Okay. Question number 3 है verify the following when theta is equals to 45 and theta is equals to 30 degree. आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पेज नंबर 308 पे आपके पास एक्सरसाइज है 9.3. इसमें आपके पास गिवन है दो केसेस, मतलब आपने इन जितने भी रिलेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के फाइव पार्ट्स हैं, इनको दो एंगल्स पे आपने चेक करना है कि वेदर दीज रिलेशंस आर ट्रू और नॉट. एक थीटा 30 डिग्री पे और थीटा 45 डिग्री पे. मैं इसमें से आपको दो रिलेशंस करवाऊंगी और दोनों एंगल्स पे करवाऊंगी. एक पार्ट 3 करवा रही हूँ और एक पार्ट नंबर 5 करवा रही हूँ. ठीक है. So question number 4, part number 3 is cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. ठीक है. अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं और आपने चेक किस पे करना है इसको, एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 45. ओके. इसको मैं यहाँ पे चेक करती हूँ. थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड सेकेंड वन में थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ओके. लेट्स स्टार्ट. cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. Replace theta by 30 degree लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड्स पे. तो देखते हैं आपके पास क्या एंगल्स बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कैलकुलेटर यूज़ करके मुझे वैल्यूज़ बताती जाएंगी. और नाइफा अपना कैलकुलेटर पास रखना पता है आपको, वैल्यूज़ आप बताती हैं. cos 2 इंटू थीटा को रिप्लेस कर दिया 30 के साथ एंड ब्रैकेट 2 इंटू कॉस स्क्वायर. अच्छा, इस स्क्वायर का मतलब होता है ये होल पे स्क्वायर, इसलिए मैं होल पे ले जाऊंगी और थीटा को रिप्लेस कर दूंगी 30 से. cos 30 का होल स्क्वायर माइनस 1. अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर नाइफा आप मुझे बताएं. 32 सर 60 डिग्री cos 60 डिग्री 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1. ओके नाइफा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री? 1/2 1/2 is equals to 2 into and cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू है? √3 divided by 2. √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1. यहाँ कैलकुलेशन है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, 1/2 आ चुका है. तो ये आपके पास 2 आ जाएगा. स्क्वायर रूट का ऑफकोर्स स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 है तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1. अब कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है लेफ्ट हैंड पे तो 1/2 आ जाएगा और राइट हैंड पे आ जाएगा 3/2 माइनस 1. अब 3/2 माइनस 1 करें, एलसीएम लें तो 2 1 are 2, 3 में से 2 माइनस किए तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा लेफ्ट का. और 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप आंसर देखें तो 3 में से 2 माइनस किए तो ये इधर स्पेस नहीं, मैं इधर नीचे लिखना है बट मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ. तो लेफ्ट हैंड तो 1/2 है और राइट हैंड को भी आप सॉल्व करें तो 3 में से 2 माइनस किए तो 1 ही आ जाता है और 1/2. तो हिंस प्रूव्ड हो गया कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पे ये जो गिवन रिलेशन है वो ट्रू है. इज इट क्लियर टू एवरीवन और रिपीट करो इसे? क्लियर है मैम. क्लियर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इसी क्वेश्चन को, इसी रिलेशन को थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज ट्रू और नॉट. चेक करते हैं. फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आपके पास रिलेशन है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसमें थीटा को रिप्लेस कर लें 45 से. cos 2 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 2 cos. अच्छा, ये मिड में स्क्वायर है तो इसमें होल का स्क्वायर होता है, मैं इसको डायरेक्टली होल में ले जाऊंगी
होल स्क्वायर माइनस 1। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास cos 90 आ जाता है। 2 इंटू कॉस 45 वैल्यू पुट कर लें cos 45 की। नाइफा चेक करो 1/√2 होती है। वैसे आपका कैलकुलेटर √2 वो देगा, लेकिन 1/√2 भी होती है। नो इशू, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। cos 90 अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट का ऑफकोर्स स्क्वायर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी -1। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू 1 - 1, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हिंस ये भी ट्रू हो गया, तो विच इज प्रूव थीटा इज इक्वल्स टू विच इज प्रूफ, और आपका प्रूफ भी हो गया कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पर भी ये रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो ये आपने इस तरह सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस के पार्ट्स। मैंने इसमें से 2 पार्ट्स पिक किए हैं, एक tan का और एक cos का। ये आप नोट डाउन कर लें। जब नोट डाउन हो जाए तो से ओके, फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5। इंशाल्लाह आपको बेटा थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है। वैसे आप क्योंकि बीच में लेक्चर ज्वाइन करें तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम इसे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें उसकी एक एक चीज़ समझ आती जाती है। जब बीच में इंटर होते हैं तो लिटिल बिट हमें वो अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं हो रही होती, बिकॉज हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो होते हैं वो लिंकेज ही नहीं कर रहे होते। बट फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत अगर इसका क्लियर हो रहा तो बता दें। समझ आ रही है? इसमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड जितना आपसे हो सकता है। बाद में जब आप लेक्चर्स वो सारे कवर अप कर लेंगी तो इंशाल्लाह आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नोट डाउन हो जाए नाइफा, अब्दुल्ला एंड विवान, फिर मुझे इससे यस, ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट करें। Yes, ma'am, done. अब्दुल्ला डन? आलियान? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट। आज 7 नहीं है ना नाइफा? 7 देखें लिस्ट में है, नहीं है? No, ma'am. अच्छा ठीक है, हमें अभी भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और मोमना भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 5। इसी तरह हम उसको 30 और 45 डिग्री पे चेक करेंगे। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 इज tan 2 थीटा। अच्छा अब्दुल्ला, मैंने तो आपको कंग्रेचुलेशन ही नहीं बोला। अब्दुल्ला, आपके रिजल्ट पे ऐसे ही होगा। ओके, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी अगेन हम चेक करने वाले 30 डिग्री और 45 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल्स टू 30 एंड सेकेंड एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, इसको पहले 30 पे चेक करते हैं, रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा को रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री से। tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan होल स्क्वायर में इसे कन्वर्ट कर देती हूँ, tan स्क्वायर थीटा है तो tan 30 डिग्री का स्क्वायर। अब tan 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा कैलकुलेटर से वैल्यूज बताएं। नाइफा, tan 60 √3. अंडर रूट 3. डायरेक्ट अंडर रूट 3। ओके, और tan 30 का √3 divided by 3. अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स आपका 1 ओवर अंडर रूट 3 है। चलो कैलकुलेटर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि आप तो कैलकुलेटर ही यूज करें। अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है, इसको इस साइड पे ले आती हूँ, फिर 45 का बाद में फिर यह आपके पास √3 है और इस साइड पे तो खैर आपका √3/3 आता है। अब इसका स्क्वायर लिया तो √3 कैंसिल हो गया 3 और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आया। अब एलसीएम ले लें इसका तो आपके पास आ जाएगा। जी नाइफा कुछ कह रही है? 6/9. ठीक है, एक मिनट। नाइन में से 3 माइनस किया तो 6/9 आ गया। अब हम इसकी कैंसलेशन कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल, मीन्स सब कुछ कैंसिल हो गया और आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, विच इज़ ट्रू। तो इट्स मीन गिवन रिलेशन जो है एट 30 डिग्री आपके पास सेटिस्फाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया ये? ओके गुड। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन को 45 डिग्री पे चेक करेंगे, लेकिन पहले ये नोट डाउन कर लें फिर मुझे बताएं। Done, ma'am. हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। नेक्स्ट इसी को 45 डिग्री पे चेक करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फेडरल बोर्ड एग्जाम्स में 1-2 दफ़ा आ चुका है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड। लेकिन आपको पता है बोर्ड फेडरल बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, जिसमें वो क्वेश्चन तो बार बार बता रही थी जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आए होते हैं, तो उसको मैं इम्पोर्टेंट बोल देती हूँ। बट फेडरल बोर्ड के पेपर सेटर पे कुछ भी पता नहीं होता, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो आपने हर टाइप की प्रिपरेशन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का पार्ट करते हैं। इसी पार्ट को थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे चेक करना था। तो पार्ट था आपके पास tan 2 theta is equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। रिप्लेस करें थीटा को 45 डिग्री से। 10 into 2 45 is equals to 2 tan 45 1 minus tan 45 डिग्री का स्क्वायर। 10 को 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री। 2 इंटू 10 45 45 और जो होता है वो 1 होता है। 10 45 1 माइनस और ये 10 45 1 का स्क्वायर। 10 90 जो है आपका कैलकुलेटर देगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 1 2 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आ जाता है। अनडिफाइंड इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें ऑब्वियसली राइट साइड भी अनडिफाइंड ही आती है। 2/0 और 0 तो किसी भी चीज़ से डिवाइड हो तो ये भी इंफिनिटी आ जाता है, यानी अनडिफाइंड आ जाता है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो ये भी आपके पास रिलेशन जो है एट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री को सेटिस्फाई करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Clear. ओके, इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड x इफ एक रिलेशन गिवन है, उसके बाद इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू cos tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री
इज इक्वल्स टू x इंटू साइन 45 cos 45 एंड tan 60। आपने इसमें अननोन x जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, रेशोज जो हैं, वो टेबल एंगल के साथ गिवन है। टेबल एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 30, 45, 60 डिग्री, ये 3 एंगल्स, और 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपके पास tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू x इंटू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। ये आपके पास गिवन है। अब टू फाइंड आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, हम इसे सॉल्व करते जाते हैं और लाइफा आप हमें कैलकुलेशन करके बताती जाएंगी। tan स्क्वायर 45 है, तो पहले मैं इसका जो स्क्वायर है इसको होल में लिख देते हैं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के नेम के दरमियान जो स्क्वायर होता है उसका मतलब ये होता है ये होल पे स्क्वायर है। इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी cos 60 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ओके नाइफा, हमें कैलकुलेशन बताएं। tan 45 से चलो 1 होता है, cos 60 क्या होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर, x साइन 45 जो है आपका कैलकुलेटर तो इसको ये दे देगा √2/2, और cos 45 पे भी √2/2, और tan 60 पे आपके पास क्या आंसर आता है वो बताएं जरा। √3। √3, ठीक है। अब इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4, और इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर्स में 2 इंटू 2 4, और √3 इसी तरह इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और साथ ही कैल्शियम ले लें। करें यहाँ थोड़ा सा क्लमजी लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर x 2 इंटू स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, और ये √3 इस तरह प्रोडक्ट में आ जाए। ठीक है, इस कैल्शियम ले लें, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू x इंटू 2, इसको अरेंज करके लिख लो, 2 √3 इंटू एक्स, इसको अरेंज करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जो अननोन वेरिएबल होता है उसके एंड पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, कटिंग करने से बेहतर है इस पर कर लेते हैं, और 4 में से 1 माइनस किए, यहाँ लिख देती हूँ इसको, स्पेस नहीं है। 4 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया, और 3 2 इंटू √3। अब ये आपके पास टर्म मल्टीप्लाई रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x। तो इसे अरेंज करके लिखो तो x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। आप यहाँ तक भी स्टॉप करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैंने एक क्लास ग्रेड 10 में भी बताया था कि जब आपके पास नंबर और उसका रूट सेम हो, तो जिस नंबर के ऊपर रूट नहीं होता अकॉर्डिंग टू द पावर रूल वो उधर शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2। एंड ये आपके पास जो कैलकुलेशन हुई है ये लॉन्ग कैलकुलेशन है, पावर रूल से होती है, तो हम इसे ट्रिक के थ्रू माइंड में स्टोर रखते हैं। अदरवाइज आप यहाँ तक भी कर लें तो नो इशू, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सॉरी सबको? मैम जो लास्ट बात आपने की है वो मुझे समझ नहीं आई। ये चीज़ ना, यस अच्छा, मैं क्योंकि आपको नहीं पता होगा, ये हमने ग्रेड 10 में इनको मैंने करवाई थी, मैं यहाँ करवा रही हूँ, बाकी नोट करें। ये अगर आपको, हाँ ये नज़र आ रही है ना, जैसे ये मैं इसकी कैलकुलेशन सिर्फ कर रही थी, 3/√3 है, ठीक है। इसको पावर रूल से कैलकुलेट करते हैं। पावर रूल क्या है, आपके पास न्यूमरेटर जब 3 है उसकी कोई पावर नहीं है तो ऑब्वियसली 3 की पावर 1 है। डिनोमिनेटर √3 है तो √, मीन्स 3 की पावर क्या है, 1/2 है। आपको पता है जब पावर रूल में बेसिस सेम होती है, अगर ये डिवाइड हो रही है तो ऊपर वाली पावर के साथ आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये बेसिस सेम थी और ये पावर नीचे प्लस में थी, ऊपर वाली पावर से आके सब माइनस होगी। अब इनको माइनस करो, 1 - 1/2 तो ऑफकोर्स एलसीएम के प्रोसेस से होगा, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगी पावर में, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2, तो 1/2 का मतलब है √3। तो यस, आपने कंक्लूड ये किया कि
3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 जो है वो इक्वल आता है स्क्वायर रूट 3 के। इस तरह फिर मैं कहती रहती हूँ कि सब चीज़ों को इस तरह मेमोरी में रख लें कि अगर 2 स्क्वायर रूट 2 है तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से बेहतर है आपके माइंड में हो तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन ये शिफ्ट हो जाता है उसके ऊपर रूट अगर बेसिस है नहीं। ठीक है, जस्ट अ ट्रिक जो आपके आंसर को आपकी बुक के आंसर से मैच करवा देगी। अदरवाइज अगर आप यहाँ तक भी इसको आंसर इनक्लोज करते हैं तो कोई आपका रॉन्ग नहीं करेगा। नाउ इज इट क्लियर टू यू निशान? यस मैम। गुड, नो डाउन कर लें स्टूडेंट्स और टाइम भी देखने के। क्वेश्चन नंबर 5 आप टू बेसिस से अपने माइंड में रखिएगा। एक तो कैलकुलेटर को यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं और दूसरा ट्रिक वाला जो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। नाइफा आपके पास कैलकुलेटर है वो वाला तो इसलिए आप यूज करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर निकालने। अच्छा बिफोर के मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। बिफोर के मैं आप लोगों को ये वैल्यूज बताऊं कि मतलब पार्ट 1 2 जिसके भी आंसर निकालें आपको रिकॉल करवा देती हूँ। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस tan एंड देयर रेसिप्रोकल्स। साइन का कोसिकल, कॉस का सिकल एंड tan का कॉस। मैं एक यहाँ पे पार्ट टिक करूंगी तो उसके आंसर्स आप मुझे बताते जाएंगे। नाइफा आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं पार्ट नंबर 5 कर रही हूँ। इसका जो मेथड अभी यूज करें आपको नजर आ रहा है कुछ? ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ये मत समझिएगा कि ये हम वो रिलेशन यूज करके करें। पार्ट नंबर 5 है नाइफा -15 पाई। अब ऑब्वियसली आपके कैलकुलेटर में पाई ज़रूर है लेकिन बच्चे अक्सर उस पाई को नहीं डालते तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है रेडियन में और डिग्री में किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री का इक्वल होता है। तो इसे ज़रा 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपको एंगल पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। 15 मल्टीप्लाई 180 डिग्री तो आपके पास क्या आ जाता है? -2700। ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमने आज तक इतनी बड़ी आंसर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऑफकोर्स पहले कैलकुलेटर अगर यूज नहीं करते थे तो उस ट्रिक को यूज किया जाता था। आप मुझे इसके आंसर्स बताएं। आपको वो फ्रैक्शन में आंसर देगा। साइन -277 डिग्री क्या आंसर आता है? 0 नाइफा बेटा रिपीट। 0 गुड। और कॉस का? -1 ब्रैकेट्स नहीं डाल रही हो, कॉस का माइनस तो रहेगा ही नहीं, वो तो उसे प्लस कर देगा। अच्छा खैर ठीक है, सही है, वो माइनस में भी आंसर आता है। नो नाइफा ब्रैकेट डाल दो, आपका कैलकुलेटर ठीक ही दे रहा है। 10 -2700 0 0। ये इसके आंसर्स आ रहे हैं। अब रेसिप्रोकल्स में देखेंगे तो रेसिप्रोकल तो कैलकुलेटर में नहीं होते तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो आंसर आए हैं उसको रिवर्स कर दें। इसका तो आंसर रिवर्स होकर -1 का तो -1 का ही आएगा। अब 1 0 है तो ऑब्वियसली 0 के कुछ नीचे नहीं होता तो 1 ही होगा। तो ये 1/0 आ जाएगा मीन्स अनडिफाइंड और इसका भी 1/0 आ जाएगा मीन्स अनडिफाइंड। ये इसके आपके आंसर हैं बाय यूज ऑफ कैलकुलेटर। ये सारे क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर 6 भी कैलकुलेटर को यूज करके आप इस तरह इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्टली और आप ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं कि ऐसे कोई दे रहा था कि साइन -275 डिग्री इज इक्वल टू डैश 0 -1 2 एंड 3। अब देखें आप लोगों को तो फौरन अपने माइंड से सोच लिया होगा कि दैट्स वेरी सिंपल। हम कैलकुलेटर में जस्ट कॉस -275 डिग्री 2700 या वट एवर जो भी एंगल दिया होगा हम उसको सब्सिट्यूट करेंगे, इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे तो वो तो हमें डायरेक्टली आंसर दे देगा और हम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देयर इज नो इशू। तो ये तो इजीली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही आसान हो चुका है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर सॉल्व करने के लिए आ जाता, वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व करने के लिए आता नहीं है, बट अगर आपको कोई मतलब कोई भी क्वेश्चन करता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप हमें ज़रा ये सॉल्व करके बताएं। ज़रूरी नहीं है कि हम पेपर्स के लिए हम हर चीज़ पढ़ें, हम फ्यूचर में किसी और को अंडरस्टैंड करवाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को वो मेथड भी आना चाहिए, तो वो मेथड में है जो है वो कल सिखाऊंगी।
और उसके जो रिलेशन होता है, जस्ट वो रिलेशन यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ. दैट इज बेसिकली थीटा, वट एवर द थीटा, थीटा इज बेसिकली टेबल एंगल. टेबल एंगल्स कौन कौन से थे? 0, 30, 45 एंड 60 और 90 डिग्री भी. सॉरी, ये टेबल एंगल्स है, इनको इसके साथ करेंगे. और यहाँ पे 2k 5 एंड k कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं. k बिलोंग्स टू रियल नंबर. रियल नंबर्स 1 माइनस, रियल नंबर्स एक वास्ट कंसेप्ट है, आपको पता है, उसके सेट्स पे आ जाते हैं. बस ये k आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो कोई नंबर होगा आपका. ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करके हम इसमें टेबल एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं. तो वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे. ठीक है, ओके. अब हम अपनी मीटिंग एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं. तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट्स रह गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस करनी है, और बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपने हेडिंग दे के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस तरह सॉल्व कर देना है. और फिर आपके ये नोट्स जो हैं, वो होमवर्क जो है वो आज आपकी ये 9.3 का यही असाइनमेंट है. और बाय यूजिंग रिलेशन कल करेंगे, और उसके बाद 9.4 स्टार्ट होगी. एंड 9.4 जो है वो आपकी 7.4 जो ग्रेड 10 में आपने पढ़ी थी, बिल्कुल उसकी जैसी है, लेकिन इसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हैं, और बोर्ड में इसमें से भी पार्ट आता रहेगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. फिर अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मुझे बताइए, मैं एंड कर दूँ.